Good morning, students. Today, again, I am with you with a new topic, and new topic is setup slideshow. Today, we will learn about the option setup slideshow in PowerPoint. You can find out this option in slideshow tab. Okay, slideshow tab, and see, this is setup slideshow. Setup slideshow. As you click on this option, this dialog box will appear. Now you can see so many options on this particular dialog box. Come on, show options. Let us see these options. What's the use of these options? First one is loop continuously until escape. Means you want, when you are viewing your slide, means you are presenting your slides during execution of slide show, then you want कि end of the slide के बाद first slide automatically डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाए. मीन्स स्लाइड शो जो है वो ब्रेक ना हो, बीच में उसका एंड ना हो, वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहे. जैसे ही लास्ट स्लाइड अपीयर होती है उसके बाद फिर से फर्स्ट स्लाइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, ये वापस एक लूप में चलता रहे. तो आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को अगर यहां से क्लिक कर देते हैं, इसको चेक कर देते हैं, देन योर शो विल बी इन loop like this. इसको ओके कीजिए and start. Suppose I am starting from this slide. Start from current slide. Again it starts from first slide, second slide and third slide, fourth slide. अगेन स्टार्ट्स, है ना. देखिए ये लूप में चल रहा है बार बार, और ये तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक आप इसको एंड शो नहीं करेंगे. ओके, तो दिस ऑप्शन वाज रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ स्लाइड शो, कि कॉन्टिन्यूसली आपको स्लाइड्स को एग्जीक्यूट करना है. नाउ विदाउट नरेशन और विदाउट एनिमेशन, we have these two options also. Show without narration. अब ये without narration क्या है? If you have record narration with your slides, means you have recorded your sound with each slide. Means with presentation you want कि आपको बोलने की जरूरत ना पड़े, आप अपनी स्लाइड्स के साथ अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अभी तो मैंने ये रिकॉर्ड नहीं किया, आपने देखा जब मैंने इसको रन किया तो ये विदाउट नरेशन, विदाउट एनी वॉइस हमारी स्लाइड्स एग्जीक्यूट हो रही थी, रन हो रही थी. अब हम देखेंगे कि ये साउंड कैसे ऐड करते हैं हमारी स्लाइड्स में. उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम यहाँ से ओके करते हैं, डिसअपियर करते हैं. यू हैव ऑप्शन सेटअप, रिकॉर्ड नरेशन ऑप्शन इन सेटअप ग्रुप. इसी ग्रुप में आपके पास एक ऑप्शन है रिकॉर्ड नरेशन. अभी बात करेंगे रिहर्स टाइमिंग्स की भी. सबसे पहले देखते हैं रिकॉर्ड नरेशन. जैसे ही आप रिकॉर्ड नरेशन पे क्लिक करते हैं, इट्स आस्किंग फ्रॉम यू कि अपना माइक्रोफोन आपका है उसको सेट कीजिए, उसकी क्वालिटी सेट कीजिए एंड सो ऑन. अभी यहाँ पे मेरा माइक्रोफोन जो है ऑलरेडी सेट है, तो मैं इसको जस्ट क्या करूंगी, ओके करूंगी, एंड आई विल एड नरेशन विद माई स्लाइड्स वन बाय वन. ओके, एंड फ्रॉम करंट स्लाइड I want to add narration. Current slide. Yes, students, this presentation is related to save water. Save water से related है मेरी ये presentation, and
You know, water is essential for all of us in our daily routine life. Every day we use water for many purposes. So we use water every day. So we should save water for our life. Yes, you know, we drink water every day. If we will not drink water, then we can't alive. Yes, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पानी को सेव करना है। ज्यादा से ज्यादा पानी को सेव कीजिए। और अगर हमें लगता है कहीं पानी वैसे ही वेस्ट हो रहा है, ऐसे ही बह रहा है, कोई टैप ओपन है, तो आप उसे बंद कीजिए, है ना। कोई भी कहीं भी आप कोई काम कर रहे हैं, किचन में आप वर्क कर रहे हैं, तो सपोज आपने वेजिटेबल्स को वॉश किया, तो यूज दैट वाटर इन योर प्लांट्स, है ना। वो प्लांट्स को वाटरिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं? उस वेस्ट वाटर को इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग यू कैन plant your plants, you can water to your plants. तो देखिए मैंने अब अपनी स्लाइड्स में नरेशंस ऐड कर दी हैं। अब आप क्या करेंगे? जैसे ही मैंने एंड किया, अब जितनी स्लाइड्स के साथ मैं नरेशन ऐड करना चाहती थी मैंने ऐड किया। अब मैं एंड शो करूंगी। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी नरेशन को सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मुझे तो सेव करनी है, तो आई हैव सेव्ड इट। अब देखिए आपकी सभी स्लाइड्स के साथ जो है मेरी नरेशन ऐड हो चुकी है इतने टाइम्स के लिए। अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने इस वाली स्लाइड को नरेशन दिया था। मैं यहीं से क्या करती हूँ, इस वाली स्लाइड से, करंट स्लाइड से मैं रन करती हूँ। देखिए, यस, यू नो, वी ड्रिंक वाटर एवरी डे। इफ वी विल नॉट ड्रिंक वाटर देन वी कांट अलाइव। यस, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पानी को सेव करना है। ज्यादा से ज्यादा पानी को सेव कीजिए। और अगर हमें लगता है कहीं पानी वैसे ही वेस्ट हो रहा है, ऐसे ही बह रहा है, कोई टैप ओपन है, तो आप उसे बंद कीजिए, है ना। कोई भी कहीं भी आप कोई काम कर रहे हैं, किचन में आप वर्क कर रहे हैं, तो सपोज आपने वेजिटेबल्स को वॉश किया, तो यूज दैट वाटर इन योर प्लांट। ठीक है, तो देखिए ये मैंने ऐड नरेशन किया। अब यहाँ आपके पास सेटअप स्लाइड शो में ऑप्शन थी शो विदाउट नरेशन और विद नरेशन। अगर आप इसको चेक कर देते हैं, मीन्स आपकी स्लाइड्स अब विदाउट नरेशन जो है एग्जीक्यूट होंगी। अब देखिए फिर से करंट स्लाइड से, ये देखिए अब मेरी जो वॉइस थी रिकॉर्डिंग वो इसमें साथ में अपीयर नहीं हो रही। अब देखिए, यस, तो आई थिंक शो नरेशन, यस, विदाउट नरेशन यू हैव क्लियर दिस ऑप्शन, और लूप कॉन्टिन्यूसली यू हैव क्लियर दिस ऑप्शन। How to add narration with your presentation you have clear. Show without animation, ये पॉइंट बहुत इजी है। अगर आपने इसको चेक किया, मीन्स अब आपकी एनिमेशन जो है, आपकी प्रेजेंटेशन जो है बिना एनिमेशन के एग्जीक्यूट होने वाली है। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए करंट स्लाइड से इसको करते हैं, बिना किसी एनिमेशन के वो रन होगी। ये देखिए विदाउट एनिमेशन, है ना। अब इसको एंड करते हैं और यहां से हम इसको लूप कॉन्टिन्यूसली को अनचेक करते हैं, इसको भी अनचेक करते हैं, इसको भी अनचेक करते हैं। मुझे ये सारी ऑप्शंस यूज नहीं करनी थी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये प्रैक्टिकल समझ आ गया है कि इन तीनों ऑप्शंस का क्या यूज है। तो आपको इसको अच्छे से करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है रिहर्स टाइमिंग्स। अब रिहर्स टाइमिंग्स क्या है?
रिहर्स टाइमिंग्स, मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। मीन्स जब आपको अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है तो आप इसको अपने पास एक बार रिहर्सल करके देख रहे हैं कि मेरे को ये वाली स्लाइड जो है कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए। तो यहाँ इसका टाइम आप फिक्स कर रहे हैं, ये देखिए टाइम यहाँ चल रहा है, इस रिहर्सल टूल बार पे टाइमिंग्स जो है चल रही है। सपोज इतना ही टाइम चाहिए था मुझे इस स्लाइड के लिए, फिर मैं नेक्स्ट करती हूँ यहाँ से, ठीक है। मुझे नेक्स्ट के लिए जैसे ही मैंने एंड किया, अब जितनी स्लाइड्स के साथ मैं नरेशन ऐड करना चाहती थी मैंने ऐड किया, अब मैं एंड शो करूंगी। अब इतना ही टाइम चाहिए बस मुझे। आप जिस भी ऑब्जेक्ट को जितने टाइम देना चाहते हैं उसको यहाँ से नेक्स्ट वाटर एवरीडे, बस यहाँ से मैंने टाइम दिया और मैं इस टाइम को फिक्स कर देना चाहती हूँ। अगर आप चेंज करना चाहते हैं उसको बाद में चेंज कर सकते हैं, यस कीजिए। अब देखिए स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी की सभी स्लाइड्स के साथ आपका टाइम जो है फिक्स हो रखा है। वैसे तो ये नरेशन के साथ भी ऐड हो गया था, लेकिन अब कुछ चेंजेस फिर से हुए हैं। देखिए नरेशन यहाँ पे इस वाली स्लाइड के साथ 1 मिनट की हुई थी, लेकिन यहाँ पे फिर से टाइम 07 सेकंड का है, मीन्स ये अपडेट हो चुकी है। तो आप इसको यहाँ से फिर से चेंज भी कर सकते हैं। एनिमेशंस में जाकर के आप इंडिविजुअल स्लाइड का टाइम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो एज यू विश, हाउ यू वांट, आप अपने तरीके से किसी भी तरह से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिहर्स टाइमिंग्स ऑप्शन। इसके साथ ही आपने देखा कि रिकॉर्ड नरेशन कैसे करते हैं, और इसके साथ ही अब हम एक स्टेप और लेते हैं, दैट इज हाउ टू सेव योर प्रेजेंटेशन। ऑल ऑफ यू नो कि हम प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करते हैं। आप यहाँ पे सेव डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करते हैं और आपकी प्रेजेंटेशन जो है सेव हो जाती है। देन हाउ टू प्रिंट, प्रिंट के लिए आप क्या करेंगे, प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे, प्रिंट करेंगे और यहाँ देखिए आप देख सकते हैं इस डायलॉग बॉक्स में प्रिंट व्हाट मीन्स आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं, स्लाइड्स, हैंडआउट्स, नोट्स पेज, आउटलाइन व्यू। अगर हमें स्लाइड्स की प्रिंटिंग चाहिए तो हम स्लाइड्स को सेलेक्ट करेंगे, अगर हमें हैंडआउट्स चाहिए तो हम हैंडआउट्स को सेलेक्ट करेंगे, नोट्स पेज अगर हमें साथ में चाहिए तो हम नोट्स पेज को सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी हमें जिस तरह से प्रिंटिंग चाहिए स्लाइड्स की हम उसी तरह से यहाँ पे यूज करेंगे। अब एक ऑप्शन इसके साथ और बताती हूँ, ओके कीजिए यहाँ से, और मैंने कैंसिल किया क्योंकि मेरे पास यहाँ प्रिंटर अटैच नहीं था। तो देखिए एक और मैं यहाँ बताती हूँ हैंडआउट मास्टर। हैंडआउट मास्टर व्यू में मैं आपको बताती हूँ कि स्लाइड्स को अगर प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करना है। अगर आप सिंगल पेज पे सिंगल स्लाइड प्रिंट करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट ऑप्शन सिंगल स्लाइड 2 स्लाइड्स पर पेज, देन यू कैन यूज 2 स्लाइड्स पर पेज, 3 स्लाइड्स डिस्प्ले होंगी। आपके पेज पे अगर आपको 6 स्लाइड्स चाहिए तो देखिए यहाँ भी आपको नजर आ रहा है कि ये 6 स्लाइड्स का ऑप्शन है। 9 है तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे 9 वाली बन जाएगी। उनका मिनिएचर बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपकी स्लाइड, आपके पेजेस आपको यहाँ पे नजर आएंगे। मिनिएचर का मतलब है कि स्लाइड्स का जो व्यू है आपको यहाँ बहुत छोटा नजर आने वाला है। ये देखिए छोटा पेज, एक बहुत छोटा सा पेज आपको जस्ट एज अ आइकन आपको नजर आ रही है स्लाइड्स। तो यहाँ से आप अपनी स्लाइड्स की प्रिंटिंग के लिए सेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये आज सारा पावर पॉइंट का आपका डेमो था, प्रैक्टिकल था। तो इसके साथ ही आपका प्रैक्टिकल सेशन जो है पावर पॉइंट का कंप्लीट है। इसके बाद हम किसी दूसरे और टॉपिक पे बात करेंगे पावर पॉइंट को लेकर के। ओके, तो यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू करते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ से हम क्लोज करते हैं। ओके।